हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फिलर्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2019-20 एग्जाम में। और कल की क्लास में हमने कुछ सेंटेंसेस सॉल्व किए थे और उसी के आगे के सेंटेंसेस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से अदर क्लासेज भी देख सकते हैं, जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा जो सीजीएल 2020-21 के इंग्लिश के क्वेश्चन थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो वो सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला और बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसमें आपसे पूछा गया है, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रीफर द लीस्ट लास्ट लेटर या लेटर। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको दिए हैं और अगर आप यहाँ पर केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप -0.25 नंबर प्राप्त कर लेंगे इसे सीधे। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर आंसर्स को देना है इस फिलर्स के क्वेश्चन में। तो आई लाइक बोथ टी एंड काफ़ी बट प्रिफर द, क्या आएगा, लीस्ट लास्ट लेटर लेटर। तो सभी हम पहले जो सभी ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं किसका अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लीस्ट की, तो लीस्ट का मीन्स होता है यहाँ अमाउंट में कम, यानी बहुत ही कम। लीस्ट का सेंस होता है बहुत ही कम। तो उसके अलावा यानी स्मॉलेस्ट इन अमाउंट, स्मॉलेस्ट इन अमाउंट। एक वर्ड होता है लिटिल, और लिटिल मीन्स होता है कम, और इसी की डिग्री होती है लिटिल, लेस और लीस्ट। तो ये वर्ड वहाँ से लिया गया है, लिटिल, लेस, लीस्ट से। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि स्मॉल इन अमाउंट का कोई सेंस आ नहीं रहा है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि मुझे पसंद तो टी और कॉफ़ी दोनों है, बट प्रीफर द, यानी मैं जो प्रीफर करता हूँ वो किसको करता हूँ। तो यहाँ पर जो लास्ट का सेंस है, लास्ट का मीन्स होता है और फाइनल, यानी ये डिनोट करता है किसे, क्रम को डिनोट करता है। देखिए कुछ और शब्द होते हैं जिनके बारे में हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। इसमें है लास्ट और LATTER। उसके अलावा जो अदर वर्ड है अगर हम बात करें LATER और लेटेस्ट। तो देखिए ये दोनों जो वर्ड हैं ये हमेशा डिनोट करते हैं किसको, टाइम को, यानी ये हमेशा समय को डिनोट करते हैं। और लास्ट और लेटर हमेशा क्रम को डिनोट करते हैं। तो देखिए जिसमें डबल टी हो, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जिसमें डबल टी है वो हमेशा सेकंड को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा LATTER वाला लेटर, ना कि LATER वाला लेटर। इसका मतलब होता है टाइम, यानी कि नियर फ्यूचर। तो ये टाइम को डिनोट करता है, बस जिसमें डबल टी होगी वो हमेशा सेकंड को डिनोट करता है, यानी डिनोटिंग सेकंड। तो यहाँ पर बात की जा रही है, मुझे आई लाइक बोथ टी एंड काफ़ी बट प्रीफर द लेटर, यानी मैं दूसरे वाले को प्रीफर करता हूँ, यानी मैं कॉफ़ी प्रीफर करता हूँ। ये यहाँ पर सेंस है। तो ये सभी वर्ड आपको याद रखने हैं। लीस्ट मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट इन अमाउंट। लास्ट मीन्स होता है फाइनल, यानी ये क्रम को डिनोट करता है। और जो लेटर वर्ड है ये समय को डिनोट करता है। उसके अलावा लेटेस्ट भी समय को डिनोट करता है। और जो लास्ट है वो क्रम को, और LATTER वाला जो लेटर है वो हमेशा क्रम को डिनोट करता है। तो ये सभी वर्ड आपको याद रखने और केयरफुली आंसर्स आपको देने हैं। अगला क्वेश्चन है, ही ट्राइड टू माई रिंग, स्टिल, स्टील, स्टिल या स्टील। देखिए एक ही प्रोनाउंसिएशन है, बस स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है हर एक स्पेलिंग्स में। लेकिन यहाँ पर यानी उसने प्रयास किया मेरी रिंग क्या करने का, चुराने का। और यहाँ पर चुराना की जो सही मीनिंग है वो क्या होती है, तो स्टील मीन्स होता है चुराना, यानी सही आंसर होगा STEAL। आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी यहाँ पर असावधानी बरती तो आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे। क्योंकि ये जो स्टाइल होता है, यानी इस स्टाइल का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप्स। उसके अलावा ये वाला जो स्टील होता है ये एक धातु होती है, आपने सुना हो, जैसे लोहा है, तांबा है, उसी प्रकार से स्टील होती है। तो डबल ई वाला जो स्टील होता है उसमें उसका मतलब होता है धातु। और फिर ये होता है स्टिल, और स्टिल मीन्स होता है अब भी, ये टाइम को डिनोट करता है कि स्टिल यू आर अलाइव, यानी तुम अभी भी जिंदा हो। तो ये उसका सेंस आता है टाइम का, STIL वाला जो स्टील है। यहाँ पर सही यूज होगा STEL, स्टील, जिसका मीन्स होता है चुराना। अगला क्वेश्चन है, ऑल हिज इंडेवर्स टू विन हिज टीचर्स फेवर, यानी फेवर प्रूव्ड एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर जो फिलर्स में जो भी वर्ड्स हमको लाना है वो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है यानी अपने टीचर का फेवर जीतने के लिए उसने जितने भी प्रयास किए वो सभी क्या हो गए, फेल हो गए। और वो डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी वो एक
जो इच्छा थी उसकी रिजल्ट लाने की, वो रिजल्ट नहीं ला सका, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो निगेटिव वर्ड आएगा। अब हम यहाँ पर सब देख लेते हैं। सबसे पहले है फ्यूटाइल, और फ्यूटाइल मीन्स होता है पॉइंटलेस, पॉइंटलेस यानी कि व्यर्थ, ये मतलब होता है फ्यूटाइल का। उसके बाद जो प्रॉस्परस है, प्रॉस्परस का मीन्स होता है सक्सेसफुल। फिर उसके बाद परपेचुअल, और परपेचुअल मीन्स होता है नेवर एंडिंग यानी कभी ना समाप्त होने वाला। उसके बाद आता है अपेरेंट, और अपेरेंट्स मीन्स होता है यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टूड यानी आसानी से समझ में आने वाला। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फ्यूटाइल, क्योंकि ये निगेटिव सेंस दे रहा है यानी पॉइंटलेस, व्यर्थ रहा उसके जो भी प्रयास रहे टीचर्स का फेवर प्राप्त करने के लिए, और जो उसे इच्छा थी वो उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर फ्यूटाइल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑल स्टूडेंट शुड एक्सप्रेस दियर व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर, यानी जो सभी स्टूडेंट हैं वो उनको अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करने चाहिए। कैसे व्यूज? सेक्लूडेड व्यूज, गार्डेड व्यूज, कैंडिड व्यूज या आउट स्पोकन व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन, यानी जो ग्रुप डिस्कशन है विदाउट एनी फियर, किसी डर के, बिना किसी डर के ग्रुप डिस्कशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने व्यूज शेयर करने चाहिए। और वो व्यूज कैसे होने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए गार्डेड मीन्स होता है केयरफुल, तो ये सेंस यहाँ पर आ नहीं रहा, तो ये आंसर सही नहीं होगा। उसके बाद सेक्लूडेड, सेक्लूडेड मीन्स होता है प्राइवेट, और ये प्लेस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। प्राइवेट सेक्लूडेड, तो यहाँ पर सेक्लूडेड व्यूज होगा नहीं, क्योंकि आप प्राइवेट व्यूज है नहीं, आपको जो व्यूज हैं वो शेयर करने हैं। तो अब दो ही वर्ड हमारे बचे, और ये दोनों वर्ड सेम ही लगभग होते हैं, और इनमें आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कैंडिड की, तो कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक, यानी सेइंग एग्जैक्टली यू थिंक, यानी जो आप सोचते हैं वही व्यक्त करना, यहाँ पर कैंडिड कहलाता है। या इसका एक सिनोनिम्स होता है फ्रैंक, तो फ्रैंक भी इसका एक सिनोनिम्स होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम आउट स्पोकन की, तो आउट स्पोकन मीन्स होता है, और ये भी फ्रैंक होता है। आउट स्पोकन मीन्स होता है बेसिकली स्पष्ट, स्पष्ट वक्ता, उसे हम आउट स्पोकन कहते हैं। और ये फ्रैंक होता है बट वंस ओपिनियन अफेंड पीपल, बस बट इसके जो ओपिनियन है वो पीपल को अफेंड कर सकते हैं, यानी लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं। ये इस प्रकार से सीधे बोलता है, स्पष्ट वक्ता होता है आउट स्पोकन। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड वैसे तो सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही आंसर होगा कैंडिड, यानी जो आप एग्जैक्टली आपके जो हॉनेस्टली व्यूज हैं, आप जो सोचते हैं वही व्यूज आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करने हैं, यानी आपके कैंडिड व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, ऐसे व्यूज ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो यहाँ पर कैंडिड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हेल्थ शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डिक्लाइंड, सस्पेंडेड, डिस्कार्डेड या निग्लेक्टेड। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? यानी हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और कभी हमें इसे क्या नहीं करना चाहिए? डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। तो देखिए डिक्लाइन का जो मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली कॉन्टीन्यूअस डिक्रीज, यानी लगातार गिरावट को हम डिक्लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ का लगातार गिरावट का कोई सेंस है नहीं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद सस्पेंडेड, और सस्पेंडेड होता है एक ऑफिशियली स्टॉप। आप देखते होंगे इस अधिकारी को सस्पेंड किया गया, तो ये ऑफिशियली स्टॉप यानी कुछ दिन के लिए डिले किया जाता है उसको सर्विस से, उसे हम सस्पेंडेड कहते हैं। तो हेल्थ का ऐसा कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। उसके बाद आता है डिस्कार्डेड, और डिस्कार्डेड मीन्स होता है नॉट यूजफुल। तो ऐसा तो है नहीं, हेल्थ हमारी यूजफुल नहीं है, तो ये डिस्कार्डेड का जो सेंस आता है वो नॉट यूजफुल से आता है। सही आंसर होगा निग्लेक्टेड। निग्लेक्टेड मीन्स होता है कैन नॉट एवॉइडेड, यानी हम इसे कभी भी एवॉइड नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ए कलर ब्लाइंड पर्सन्स इज नॉट एबल टू बिटवीन कलर्स, यानी एक कलर ब्लाइंड पर्सन्स होता है वो कलर्स के बीच क्या नहीं कर पाता? डिफाइन नहीं कर पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ग्लांस नहीं कर पाता या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देखिए जो डिफाइन का मतलब होता है ये होता है वर्णन करना, किसी चीज़ को डिफाइन करना। उसके अलावा जो ऑब्जर्व होता है ये होता है वॉच केयरफुली, यानी किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देखना। वॉच केयरफुली इज कॉल्ड ऑब्जर्व करना। उसके बाद ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स होता है लुक एट क्विकली, यानी जल्दी से किसी चीज़ को देखना, ये हमारा ग्लांस कहलाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम डिस्टिंग्विश की, तो इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर, यानी
विभिन्न कलर्स के बीच भेद करना, और यही हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि जो कलर ब्लाइंड पीपल होता है यानी पर्सन होता है, उसको दिखाई तो देता है लेकिन वो रंगों के बीच में भेद नहीं कर पाता, यानी उनको अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाता। तो यही यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, यानी जो पुरानी बिल्डिंग की रूफ थी वो यहाँ पर क्या हो गई, ड्यूरिंग द स्टॉर्म यानी तूफान की वजह से क्या हो गई, डिमोलिश हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, कोलैप्स हो गई या स्क्रैच्ड हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्रैच्ड को हटाएंगे। स्क्रैच्ड मीन्स होता है खरोंच आना, और बिल्डिंग का कोई खरोंच से सेंस है नहीं। उसके बाद कोलैप्स, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, तो डिमोलिश मीन्स भी ध्वस्त होना, कोलैप्स मीन्स भी ध्वस्त होना, और डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। तो हिंदी के दृष्टिकोण से आपको ये तीनों वर्ड सेम लगेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको समझना होगा कि जो डिस्ट्रॉय है यानी डिमोलिश है, डिमोलिश बिल्डिंग स्वयं से नहीं होगी बल्कि उसे किया जाएगा, यानी दूसरे के द्वारा। जो डिमोलिश है यानी दूसरे के द्वारा ध्वस्त करना, ये होगा आपका डिमोलिश। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है उसमें यहाँ पर आपको जो एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। अगर यहाँ पर वॉच का यूज किया जाता, बिल्डिंग के बाद वॉच का यूज किया जाता, तो फिर यहाँ पर डिमोलिश्ड आंसर सही होता, क्योंकि फिर वॉच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ये सेंटेंस पैसिव में जाता और यहाँ पर कार्य दूसरे के द्वारा किया जाता। और आगे स्टॉर्म दिया हुआ है, तो तूफान की वजह से बिल्डिंग अपने आप से ध्वस्त हुई है, ना कि दूसरे के द्वारा की गई है, तो डिमोलिश सही आंसर नहीं होगा। और डिस्ट्रॉय मीन्स भी होता है नष्ट करना, तो इसमें भी पैसिव का सेंस आता है। सही आंसर होगा कोलैप्स्ड, और कोलैप्स्ड ही यानी अपने आप में ध्वस्त होना ही कोलैप्स्ड कहलाता है, क्योंकि जब तूफान आया तो बिल्डिंग अपने आप से ही वहाँ पर ढह गई, ध्वस्त हो गई, उसको किसी के द्वारा किया नहीं गया। अगर यहाँ पर वाज दिया गया सेंटेंस में, वाज से ही आपका आंसर बदल जाएगा और फिर सही आंसर होगा डिमोलिश्ड। तो इस क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सी हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म्ड द रोप ट्रिक, यानी वो क्या हो गई जब उसने देखा कि जो मैजिशियन है उसने परफॉर्म किया एक रोप ट्रिक को, तो वो यहाँ पर सस्पेक्टेड मीन्स होता है संदेह, और ये सही आंसर नहीं होगा। फिर आता है पजल्ड, और पजल्ड मीन्स होता है डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यानी ऐसा तो हुआ नहीं कि वो कुछ समझ ना पाई हो या उसमें कुछ पजल हो, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। फिर आता है बेविल्डर्ड, और बेविल्डर्ड मीन्स होता है यू आर कन्फ्यूज्ड, तो कन्फ्यूज वाली भी स्थिति नहीं है, सही आंसर होगा वंडर्ड, और वंडर्ड मीन्स होता है वांट टू नो, यानी कि उत्सुक होना। तो वह उत्सुक थी जब मैजिशियन ने क्या किया, परफॉर्म किया रोप ट्रिक को, तो वो उसको देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थी या उसको आश्चर्यचकित हुई, वंडर हुई। उसके अलावा एक वर्ड इसी से मिलता जुलता आता है WAN, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर O है, और इस वंडर का मतलब होता है घूमना यानी कि भ्रमण करना। तो ये एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द पुअर मैन वॉच एंट्री टू दी रेस्टोरेंट, यानी दो पुअर मैन की एंट्री थी रेस्टोरेंट में, क्या कर दी गई, डिराइव, डिल्यूटेड, डिनाइड या डिवॉइड। तो अगर हम बात करें तो देखिए SSC की जो आंसर की आई थी उसमें यहाँ पर जो सही आंसर माना गया है वो डिल्यूटेड को माना गया है, लेकिन डिल्यूटेड का जो सेंस होता है वो होता है भ्रम में रखना। डिल्यूटेड का जो सेंस होता है वो होता है यहाँ पर भ्रम में रखना, और ऐसा कोई सेंस यहाँ पर आता नहीं। उसके अलावा बात करें अगर हम डिराइव्ड की, तो ये होता है ऑब्टेन समथिंग, यानी कि कुछ प्राप्त करना, तो ये तो सेंस होगा नहीं। उसके अलावा जो डिवॉइड होता है इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम, तो फ्री फ्रॉम एंट्री टू द रेस्टोरेंट, ये भी सही नहीं होगा। अब दो ही यहाँ पर वर्ड बचते हैं। SSC ने वैसे इसको आंसर माना है, लेकिन SSC कई बार रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, कई बार उसने ये क्वेश्चन पूछे, आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही आप गूगल कर सकते हैं कि डिल्यूटेड मीन्स क्या होता है, तो वो होता है भ्रम में रखना, जबकि डिनाइड मीन्स होता है मना करना, रिफ्यूज टू समवन, और ये यहाँ पर सही आंसर होगा डिनाइड, यानी द पुअर मैन वाज डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट। तो आप आंसर की में देखेंगे तो डिल्यूटेड वहाँ पर मिलेगा, तो आप ये ना सोचें कि हमने आपको गलत बता दिया, आप स्वयं ही यहाँ पर एनालिसिस करें कि डिल्यूटेड आंसर इस सेंटेंस के यानी दृष्टिकोण से किस प्रकार से सही हो सकता है। यहाँ पर डिनाइड ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हैव यू फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी, यानी आपने इस कंपनी में जॉब के लिए क्या किया, अप्रूव्ड, अप्लाइड, अपॉइंटेड या सप्लाइड। तो सप्लाइड मीन्स होता है प्रोवाइड करना किसी चीज़ को, तो ये सेंस होगा नहीं। उसके अलावा अपॉइंटेड
और अपॉइंटेड देखिए जब यानी आपको जॉब मिल जाती है, यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही आपको अपॉइंटेड किया जाता है, यानी दूसरे के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अपॉइंटेड भी सही सेंस नहीं होगा, सही आंसर होगा अप्लाइड। उसके अलावा अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड मीन्स होता है ऑफिशियली एग्रीड, ऑफिशियली एग्रीड होता है अप्रूव्ड का मीन्स, और अप्लाइड मीन्स होता है यानी आप अप्लाई करते हैं किसके लिए, जॉब के लिए। तो आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं, फिर आपको अपॉइंट किया जाता है, और ऑफिशियली एग्रीड करना को हम अप्रूव्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेकलेस यंग मैन वाज फॉर द डेब्ट्स इनकर्ड बाई हिम। तो जो रेकलेस यंग मैन था उसके द्वारा क्या किया गया, लिएबल, रिलाइबल या सस्पिशियस या ऑडसियस। तो सस्पिशियस का मतलब यहाँ पर एक बार फिर से हमको ये वर्ड देखने को मिला है, इसका मतलब होता है संदेह, और ऑडसियस का मीन्स होता है यहाँ पर निडर, निर्भीक। और उसके बाद जो लाइएबल होता है इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना लियाइबल कहलाता है, और यही हमारा सही आंसर है। और देखिए इसी में जब वर्ड जुड़ जाता है री, तो ये बन जाता है रिलायबल, और इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली गुड इन क्वालिटी, यानी बराबर क्वालिटी में लगातार यहाँ पर यानी अच्छा होना किसी प्रोडक्ट का, हम उस पर बार बार विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लाइबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स दियर टीचर, यानी जो अनरूली बिहेवियर था। तो यहाँ पर एक वर्ड हमको पकड़ना है अनरूली, और अनरूली का मीन्स होता है बिना नियम के बेलगाम जो बिहेवियर था स्टूडेंट्स का, उसने टीचर को क्या कर दिया। तो जाहिर सी बात है कोई निगेटिव वर्ड ही यहाँ पर हमको जो चूज करना है, क्योंकि अनरूली बिहेवियर है तो जो टीचर को क्या करेगा हमेशा वो एक निगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। तो प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न करना, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, सही आंसर नहीं होगा। कंफर्टेड मीन्स भी हम ये कह लें, कंफर्टेड मीन्स यहाँ पर जो मतलब निकलेगा वो भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद इरिटेटेड, और इरिटेटेड मीन्स होता है परेशान करना, और यही यहाँ पर सही आंसर होगा। और कॉम्ड मीन्स होता है शांत करना, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि इरिटेटेड ही यहाँ पर एक निगेटिव वर्ड है, तो यही यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और 24 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन बचे हुए जो हम फिलर्स के पार्ट 3 में कवर करेंगे, उन क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।